हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सुबह का नाश्ता ही बना रही हूँ। तो आज संडे है और हल्की सी रात में हो गई है बारिश, ज़्यादा नहीं हुई और हल्की सी हो गई है। तो बस इसीलिए थोड़े से पकौड़े बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश वगैरह उतनी नहीं होती है। और जो पकौड़े वगैरह हैं वो तो बारिश में ही खाने का मन करता है। और इतनी बारिश नहीं होती है कि मतलब अच्छे से हो जाए बारिश के मौसम में बारिश। तो बस आज हल्की सी रात में हुई है बारिश। और बस सुबह का मेरा जो दिया बाती थी वो हो चुकी है, क्योंकि आज संडे है तो खाना तो आराम से ही बनाऊंगी, लेट। और नाश्ता भी लेट ही है, क्योंकि जब स्कूल चलते हैं तो फिर मेरे यहाँ ऐसा नाश्ता नहीं बनता है। छुट्टी होती है तभी, क्योंकि फिर बच्चे भी साथ में बैठ के खा लेते हैं। और सुबह इतना जल्दी मैं नहीं कर पाती कि मतलब इस टाइप से कुछ नाश्ता बनाऊं और फिर स्कूल का लंच भी बनाऊं अलग से। तो इतना तो मेरे से नहीं हो पाता सुबह। तो इसलिए मैं इस टाइप का जो नाश्ता होता है, तो जब छुट्टी होती है बच्चों की स्कूल की उस दिन बनाती हूँ, या फिर शाम के टाइम बनाती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। तो ज़्यादा नहीं, थोड़े ही पकौड़े बनाने हैं। और चाय है वो मेरी बन रही है गैस पर, तो उबल रही है चाय। और पकौड़े हैं वो चाय के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं और चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जो मेरे घर में है वो चटनी के साथ कम पसंद करते हैं बच्चे। और मतलब चाय के साथ। और अभी सुबह ही बनाए हैं तो इसलिए चटनी नहीं बनाई है, तो चाय के साथ ही हम लोग खाएंगे पकौड़े। तो अभी नाश्ता वगैरह तो मेरा हो गया है। और मैंने मशीन थी जो वो सुबह ही लगा दी थी, तो मशीन मेरी चल रही है। मतलब उसमें मैंने अभी पहनने वाले जो कपड़े थे वो डाल दिए थे धुलने के लिए। और मुझे ये बेडशीट भी धुलनी है। तो बस वो वाले कपड़े हैं जो वो मेरे मतलब पहनने वाले जो कपड़े थे डेली वाले, तो वो कपड़े तो मेरे हो गए हैं। मतलब 1 घंटे से चल रही है तो वो तो साफ़ हो गए और उनको मैंने ड्रायर में डाल दिया है उनका पानी निकालने के लिए। और ये डाल दूँगी बेडशीट, तो इसको भी आधा घंटे तक चलाऊँगी और उसके बाद ये हो जाएगी। तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। तो बस मशीन में कपड़े डालती हूँ, जिस दिन मेरे ज़्यादा कपड़े निकलते हैं उसी दिन डालती हूँ। और क्योंकि संडे है तो स्कूल की भी वर्दी है और बेडशीट वगैरह भी है। और नहीं तो मैं कपड़े ज़्यादातर हाथ से ही धुल लेती हूँ। क्योंकि क्या है कि कपड़े धुलने में बड़ा झंझट होता है। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इतना पसीना वगैरह निकलता है तो चिपचिपाहट बहुत होती है। तो बस इसीलिए क्या है कि बाथरूम में जाओ और कपड़े वगैरह धुलो ना, तो पसीना भी बहुत निकलता है। दूसरा पूरा कपड़े खुद भी गीले हो जाते हैं ना, तो फिर मतलब आजकल का जो बारिश का मौसम है उसमें अगर थोड़ा भी गीले हो जाओ तो फिर मतलब चैन नहीं पड़ता है बिल्कुल। मुझे तो नहीं पड़ता, बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे अगर कपड़े गीले हो जाए तो फिर मुझे दोबारा से ही नहाना पड़ता है। और कपड़े धुलूँ और ख़ुद के कपड़े गीले ना हों तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कपड़े अगर धुलने बैठूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती हूँ। तो इसलिए जब मैं हाथ से कपड़े धुलती हूँ तो वो मैं जब बाथरूम में नहाने जाती हूँ उसी टाइम मैं धुल लेती हूँ, नहाने से पहले। बाद में नहीं धुलती। लेकिन आज मुझे मशीन लगानी थी और मशीन का काम है काफ़ी लेट तक चलता, तो इसलिए मैं सुबह मुझे दिया बाती करनी थी तो मैं नहा ली थी। तो बस मशीन मेरी चल रही है और मैंने बेडशीट डाल दी है। और जब तक मेरी बेडशीट साफ़ होगी ना तब तक मैं अपना दूसरा काम भी निपटा लूँगी।
तो ये वाले कपड़े जो मैं ड्रायर से निकाल रही हूँ, इन्हें मुझे पानी में निकालना है। मैंने मतलब इनको सरफ वाले पानी निकालने के लिए ना ड्रायर में डाल दिया था, तो उससे क्या है कि थोड़ा पानी कम लगता है। तो बस अब इनको मैं अच्छे पानी में निकालूंगी, 2-3 पानी में। और अभी मौसम मतलब ऐसा हो रखा है ना कि कहीं धूप होती है थोड़ी बहुत और कहीं बादल हो जाता है, तो अजीब सी चिपचिपाहट है, सीलन सी है, तो बहुत अजीब सा हो रखा है मौसम। तो बस अब इसमें ना मैं बेडशीट मेरी हो गई थी तो वो डालकर और उसका मैं गंदा पानी है जो वो निकाल दूँगी। और बाथरूम में अभी मैंने कपड़े मतलब सिर्फ निकाले ही हैं मशीन से, उसी में मेरे कपड़े गीले हो गए। मुझे इन दिनों में ना बाथरूम का काम बहुत ज़्यादा, इन दिनों में क्या मुझे कपड़े धुलने का काम बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, क्योंकि कपड़े नहाने से पहले धुल लो तो अच्छा है और नहाने के बाद धुलो तो मुझे बहुत गंदा काम लगता है कपड़ा धुलना, वो भी नहाने के बाद। क्योंकि नहाने के बाद कपड़े धुलो तो फिर एक तो या खुली जगह में बैठकर धुलो, जैसे छत वगैरह में खुली जगह में बैठ के धुलो, तो यह है कि आराम से धुल लो, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और बाथरूम वगैरह के अंदर बैठ के धुलो तो मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मेरा बाथरूम जबकि काफ़ी बड़ा बाथरूम है, छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ना बाथरूम के अंदर बैठ के कपड़े धुलने में अपने कपड़े सारे गीले हो जाते हैं, तो मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा अभी। और मेरे यहाँ क्या है, मेरे मायके में वहाँ पर जो कपड़े हैं उनकी धुलाई छत पर ही होती है, क्योंकि शहरों में उतनी जगह नहीं होती है कि मतलब बाथरूम वगैरह तो 3-4 बने हैं, लेकिन क्या है कि छोटे छोटे बाथरूम हैं, उतने बड़े नहीं हैं, और शहरों में मकान भी उतने बड़े नहीं होते हैं, तो छत पे ही कपड़े धुलते हैं और छत पे धुलकर और वहीं पर सुखा दिए जाते हैं। तो क्योंकि धुलोगे नीचे तो फिर भी ऊपर ही लेकर जाना पड़ेगा सुखाने के लिए। तो जो मेरे मायके में कपड़ों का सिस्टम है कपड़े धुलने का, वो 12 महीने का सिस्टम है, छत पर ही धुलते हैं, चाहे वो कौन सा भी मौसम हो, बारिश का हो या मतलब गर्मी का, सर्दी का, कोई भी मौसम हो, तो जो कपड़े हैं वो छत पर ही धुले जाते हैं। और ये कपड़े मैं 2-3 पानी में निकाल कर और फिर इन्हें डाल दूँगी, मतलब ड्रायर में सुखाकर फिर ही डालूँगी, क्योंकि आजकल जो मौसम है वो थोड़ा धूप कभी निकलती है कभी हल्की हो जाती है। बारिश वाला तो पूरा बना है, पर बारिश हमारे यहाँ उतनी नहीं है, जैसे मतलब और जगहों पर बारिश का मौसम है तो बारिश हो रही है, हाँ उतना हम लोगों के इधर बारिश नहीं है। मुझे अपनी लाइफ में सबसे अगर गंदा काम लगता है तो बस यही लगता है ना, कपड़े धुलने का। मुझे बस किसी चीज़ में परेशानी होती है तो वो कपड़े धुलने में होती है, और किसी चीज़ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना मुझे कपड़े धुलने में होती है। पता नहीं क्यों मुझसे बनता नहीं है कपड़े धुलने।